नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए उनकी कहानी गृह नीति। जब मां बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती हैं और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर मां से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है। उसे डांटो मारो, चाहे जो सजा दे दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वो आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। मां ने कहा, वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती। डांटू तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूं कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। बेटे ने कहा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे नहीं सिखा देता कि तुमसे बेअदबी करे। मैंने कहा, तो और कौन सिखाता है? बेटे ने कहा, तुम तो अंधेर करती हो मां ने कहा, अंधेर नहीं करती हूं, सच कहती हूं। तुम्हारा ये शह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वो तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुम्हें अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वो भी समझती है कि मेरा पति है, कमाता है, फिर मैं क्यों नहीं रानी बनकर बैठूं, किसी से क्यों दबूं? मर्द जब तक शह न दे औरत का इतना गुर्दाह हो ही नहीं सकता। बेटे ने कहा, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, निखट्टू हूं? क्या समझती हो जब वो मुझे जलील नहीं समझेगी? हर एक आदमी चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे और सामान्य रूप से वो जितना है उससे बढ़कर खुद को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं, कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी नहीं चाहता। माने का, तुम काम लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वो शेर नहीं होगी। तुम खुद चाहते हो कि तुम्हारी स्त्री के हाथों मेरा अपमान हो। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं के केंद्र। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर मैंने अपने हजारों के गहने होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी ऐसी कौन सी निधि थी, और इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटे ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या है। आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूं? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की, अपने गहने ही होम नहीं किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूं तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। जितना हो सके आपकी सेवा में कोई बात उठा के नहीं रखता। जो कुछ पाता हूं लाकर आपके हाथों पर रख देता हूं। और मुझसे क्या चाहती हैं, और मैं कर ही क्या सकता हूं? ईश्वर ने हमें और आपको और सारे संसार को पैदा किया, उसका हम उसे क्या बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? मां के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं दे सकता, चाहे वो भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूं, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। मां ने कहा, तुम मेरी दिलजोई करते हो? तुम्हारे घर में तो मैं ऐसे रहती हूं जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीबी कभी मेरी बात नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर, उसके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जाकर बैठती हैं, दोनों खिड़कियां खोल देती हैं और मजे से हवा खाती हैं। मैं मरूं या जीऊं उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने पाला था तुम्हें। बेटे ने कहा, तुमने मुझे पाला था
तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे और भी मित्र हैं, उनसे भी मैं किसी को मां की देह में मुक्कियां लगाते नहीं देखता। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूं अगर वो आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दोगुनी हो जाएगी, शायद उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो मैं आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं देख रहा हूं। शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलुए सहलाता, इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की मां होती, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे मां की तरह स्नेह करती। अगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं, और कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता हूं। मां ने कहा, तो मैं कहती हूं कि तुम ही ने ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर उसको शेर बना दिया है। तुम ही मुझसे बैर साथ रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री फूहड़ छोकरी संसार भर में नहीं होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। ये राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी ये गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटे ने कहा, ये देवियां तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों। अगर बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूंगा। कम से कम मैं कभी ये पसंद नहीं करूंगा कि जब मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारी बहू वहां जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं बिना बुलाए वहां नहीं जाऊंगा। ये तो आज का शिष्टाचार है। मां ने कहा, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें। ये कौन कहता है कि वो हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। बेटे ने कहा, किस तरह? मां ने कहा, जाकर आंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा चले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटी ने कहा थोड़ा सोचते हुए, ये अवश्य उसका दोष है, मैं उसको समझा दूंगा। मां ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे सच कहती हूं बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं है। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू भी नहीं गई। और मैं हूं कि मारे शर्म के मरी जाती हूं। बेटे ने कहा, मेरी यही समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियां पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो कोई अफसरों को मुझसे कोई वैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने को दौड़ते हैं? इसका कारण यह नहीं है, बल्कि कारण यह है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूं, गलतियां करता हूं, सुस्ती करता हूं, लापरवाही करता हूं। जहां अफसर सामने से हटा के लगे अखबार पढ़ने, ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा है? और ये साहब डांटी तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं है, लेकिन कौन परवाह करता है? सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। मां खिलकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? बेटे ने कहा, हर एक बेटा अपनी मां से ऐसी ही कृपा की आशा रखता है, और हर मां अपने लड़के के ऐबों पर पर्दा डालती है। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर
जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नजरों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनका सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी हर एक ब्राह्मण और बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो। केवल सफेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती, और नहीं जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही वस्तु है भक्ति की। मैं लकीर पीटूं सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूं। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूं कि मक्कारी, स्वार्थ, साधन और निंदा के सिवा और कोई कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूं कि रिश्वत और सूद और खुशामद की कमाई खाता है। वो अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम ना करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब तक मेरा दिल नहीं झुके मेरा सिर भी नहीं झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हो। उनमें से 2-4 को तो मैं भी जानता हूं, हैं वो सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल छोटे, विचार छोटे। कोई निंदा की पुतली है, कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से चलने वाली। एक भी ऐसी नहीं जिसे अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। मैंने कहा, अच्छा अब चुप रहो बेटा, देख लेना तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो हो। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठकर उपन्यास पढ़ती रहे। बेटे ने कहा, बेशक ये बुरी बात है, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वो उपन्यास पढ़े, चाहे वो उपन्यास प्रेमचंद का ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया। वहां रसोईया महाराज हैं, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना, उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे घर की दशा का ज्ञान होगा उसके व्यवहार में अपने आप ही एकता होती जाएगी। ये उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी तो ये शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और प्रकट किया कि हम तो पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज या झाड़ू लगा? हमने उन लोगों के साथ छल किया है और इसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर ये तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वो हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ ने कहा, उसके घर वालों को 100 दफे गरज थी, तब हमारे यहां ब्याह किया। हम कुछ क्या भीख मांगने गए थे? बेटा, अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ ने कहा, अरे यहां बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फुलाए हुए थे। बेटे ने कहा, इसलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है, घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। माँ ने कहा, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे। और लड़की का ये दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं, ये नहीं कि बैठी अपनी भागी को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटे ने कहा, तब तुम समझने भी तो दो। जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटुता के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वो है जहां स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी मां नहीं समझ सकती। मां तभी समझेगी जब सास पहले उनके साथ मां जैसा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे। मैंने कहा, अच्छा अब चुप रहो, जीने जलाओ। ये जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। ये बहू बेटी के लक्षण हैं कि पहर दिन सोकर उठे। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह न देखूं। बेटे ने कहा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूं अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। मां ने कहा, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी क्यों करते हो? बेटा, ये उसके साथ घोर अन्याय है,
क्योंकि जब तक वो इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ ने कहा, ईश्वर न करे, भगवान न करे कहीं किसी को ऐसी बहू मिले। बेटे ने कहा, तो वो तुम्हारे घर में रह चुकी है। माँ ने कहा, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटे ने कहा, औरतों की कमी नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ ने कहा, न जैसी औरत सोने लगती हैं तो चाहे बच्चा रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मायके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है। बेटे ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ना। और मान लो वो निर्मोहीन है तो ये उसका दोष है, तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर ले रही हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो चाहे जैसे अपने बच्चे को पाले। अगर वो तुमसे कोई सलाह ले, प्रसन्न मुख दे दो, न पूछे तो समझ लो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और ये अपवाद नहीं हो सकता। माँ ने कहा, तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटे ने कहा, तुम तो इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट बता सकता हूं, लेकिन वो डांट की परवाह न करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ ने कहा, तुम 2 दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़े। बेटे ने कहा, मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे नहीं बोलूंगा तो वो भी मुझसे नहीं बोलेगी। ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ ने कहा, ईश्वर ये दिन लाए, फिर मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊंगी। बेटे ने कहा, संभव है, इसकी भी चर्चा हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम गोला आकर गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली रमणी है जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल तमतमाए हुए पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। मां अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू ने कहा, क्यों, यहां जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटे ने कहा, मां बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती। बहू, अच्छा, आप जबान बंद रखिए। ये पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे, ऐसा पति पति बनने की योग्य नहीं। वो पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वो मेरी प्यारी माँ ही क्यों नहीं होती, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जिसे देखती हूं तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं, और उसका जवाब मुझे यहां यह मिलता है कि बात बात पर ताने महने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई कहता है कि तुम देर से क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय को सलाम नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा नहीं करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। यहां मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं यहां कोई नौकरानी और लौंडी बनकर नहीं आई हूं, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूं। मगर जीवन संगिनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। ये मेरा काम है कि जिस तरह चाहूं तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो मां की तरफ प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं ओठ बंद कर लूंगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहां तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभोकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहां लाई गई है। और मेरा खून खोल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहो। मां ने कहा, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यहां लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है, और हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसके काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने को कौन कहे? मैं खुद बड़ा करूं और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते रहो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। बेटे ने कहा, अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बात न सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम्हें इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं?
तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूं तो कौन सी नई बात करता हूं, और इसमें तुम्हारा बुरा मानने की कौन सी बात है? माँ ने कहा, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या मेरी छाती नहीं फट जाती? वो आंसू पोंछती आपे से बाहर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति ने कहा, माँ का हृदय। स्त्री बोली, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पत्नी का यानी स्त्री। जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है, उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति ने कहा, क्या पागल जैसी बातें कर रही हो? अरे मैं सच कह रही हूं। पति ने कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। तुम्हें इसका तजुर्बा तब होगा जब तुम खुद सास बनोगी। स्त्री ने कहा, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपना हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या असर होगा? पति ने कहा, तुम्हें ये बिल्कुल अरमान नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे? दूसरे ने कहा, क्या मैं मां नहीं हूं? पति ने कहा, मां और सास में कोई अंतर है? स्त्री उतना ही है जितना जमीन और आसमान का है। मां प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, वो बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया कि मैं सास बनूंगी ही नहीं। औरतों की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें नहीं रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें को सुनी? स्त्री ने कहा, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वो जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वो तुम इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें ये चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री खुश हो गई। सच में? पति ने कहा, अरे मुझे तो सुनकर ही हैरानी हो रही थी। स्त्री, अरे तो मैं तो अब मुंह अंधेरे उठूंगी, ऐसी क्या ठंड लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज है भाई? आदमी को कभी कभी अपने अपने अन्याय पर तो खेद होता ही है। स्त्री ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गरज दम उठूंगी, वो बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी? मैं खुद पानी गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति ने कहा, मुझे तो उनकी बात सुन सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती है। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी कि यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने खेलने खाने के दिन है। बुढ़िया का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कहाँ तक कोई इनके चरण छुए? क्यों छुए? ऐसी कौन सी बड़ी देवियां हैं? स्त्री बोली, अरे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। पति ने कहा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं। स्त्री ने कहा, अच्छा अब आई है राह पर। पति ने कहा, कोई देवी प्रेरणा समझो। स्त्री ने कहा, अरे तब तो मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी नहीं होगी कि कब मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफी है। अरे बुढ़ियों के पांव छू लेने में क्या हर्ज है? अरे देविया न सही, चुड़ैले ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरे गुण तो गाएंगी। पति ने कहा, सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री, तुमको ही इसका बहुत शौक है, अब तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। पति ने कहा, लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस स्कूल की हो। इन खुसट बुढ़ियों के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देगा। पत्नी बोली, तो क्या ऊंची शिक्षा का ये मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें? बुढ़े कितने मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्भावना से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति ने कहा, मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतना जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं के सास के पांव दबाना, उनकी साड़ी धोना, उनके देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। कहती हैं बहू कोई लौंडी थोड़ी है कि बैठी सास का पांव दबाए। मेरी कसम, स्त्री ने कहा। पति ने कहा, जी हाँ, सच कह रहा हूं।
और तो और अब वो तुम्हें खाना भी नहीं पकाने देंगी। कह रही थी कि जब बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री अब फूली नहीं समा रही थी। बोली, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूं, ऐसी सास के तो चरण दो दो कर पिए, मगर तुमने पूछा नहीं कि अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति ने कहा, पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर क्यों ना वो पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वो निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। पत्नी बोली, अम्मा जी दिल की साफ है, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूं। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वो क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वो तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा जरबार क्यों होंगे, जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद पका लिया करूंगी, 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या है। मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूं सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति ने कहा, मगर ये तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। स्त्री ने कहा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा जब लगता है जब वो शासन करते हैं, और अम्मा मुझसे पांव दबाएंगी थोड़े ही सेंत का यश मिलेगा। पति ने कहा, अब तो अम्मा को तुम्हारा फिजूल खर्ची भी बुरा नहीं लगता। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री ने कहा, चिढ़ कर तो नहीं कहती थी। पति ने कहा, नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब ये डर हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती ले जाती भी होगी और डरती भी होगी कि तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री ने कहा, ना भैया, मैं ये जंजाल अभी अपने सिर पर नहीं लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने से विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को चढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है कि उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं। लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे, और ये कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति ने कहा, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। स्त्री ने कहा, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूं। पति ने कहा, मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री ने कहा, केवल विचार से, व्यवहार से आरंभ मेरी तरफ से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया है, चलती हूं। आज कोई खास चीज तो नहीं खाओगे। पति ने कहा, तुम्हारे हाथों की सूखी रोटी अभी पकवान का मजा देंगे। स्त्री ने कहा, अच्छा, अब बदमाशी करने लगे। ये कहानी प्रेमचंद की कहानी थी, मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित। नाम था गृह नीति। ये कहानी अपने जमाने में पारिवारिक प्रेम को बनाने के लिए जो लिखी गई थी, बहुत मजेदार, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी। हिंदी का शुरुआती दौर था, भाषा भी उस तरह की। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।